5.2 का आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इससे पहले सारे क्वेश्चन मैंने 1 बाय 1 करके आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 16 समझना पहले। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है आपसे, वह एपी ज्ञात कीजिए। आपको एक एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। याद रखना, ये बोल रहा है, पहले आप हिंदी में पढ़ दिया, अब इंग्लिश में होता। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवन टर्म एग्जिस्ट द फिफ्थ टर्म बाय 12। पहले जो हम ये समझे इसमें कि एक एपी हमें को निकालना है। सबसे पहली चीज क्या करना है, डिटरमाइन द एपी। आपको एक एपी फाइंड करना है जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद का मतलब होगा थर्ड टर्म इज 16। थर्ड मतलब होता है A3, याद रखना। तो ये बनेगा आपका क्या, पहला क्वेश्चन बोल रहा है A3 जो है वो कितना हो गया 16। ये बोला पहली चीज, पहली लाइन। थर्ड टर्म इज 16 हो गया। उसके बाद बोलता है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अधिक का मतलब होता है प्लस, एग्जिस्ट का मतलब होता है प्लस। तो आपको इसमें बनाना पड़ेगा सातवां मतलब क्या हो जाएगा A7। ठीक है, क्या हो जाएगा A7 जो है A5 से 12 अधिक है। बताइए समझ में आया कि? तो ये बनेंगी आपकी, इस टाइप से इक्वेशन बनानी पड़ेगी क्वेश्चन से देखकर। क्या बोल रहा है, तीसरा पद 16 है, फिर बोलता है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। 12 अधिक है, ये बोल रहा है थर्ड टर्म इज 16 बोल रहा है। सेवन टर्म एग्जिस्ट मतलब प्लस, कितने से हो रहा है A5 टर्म से कितना हो रहा है 12, अपना ज़्यादा हो रहा है। आया सबको समझ में कि नहीं आया इतना? अब देखना बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। अब उसके बाद अपना लिखा है क्या लिखा है आपका A3 इक्वल कितना है 16। अब बताइए इस A3 में अपन अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो A3 का क्या होता है, A3 जो रहेगा इसको अपन कंपेयर करेंगे AN से, तो क्या होगा A प्लस N-1 इंटू डी, यही होता है। A3 को जब AN से कंपेयर करा तो इसका मतलब N की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो अपन इसमें पुट कर दे तो ये हो जाएगा A प्लस 3-1 इंटू डी इक्वल कितना हो जाएगा 16। तो ये होगा A प्लस, इसको माइनस कर दो 2D इक्वल कितना 16। तो ये बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। आया सबको समझ में कि नहीं आया? अब क्या करते हैं बेटा, सेम अपन अगला जो इक्वेशन दी है, अगली दी आपको A7 जो है A5 से 12 अधिक हो रहा है। अभी अपन ने क्या करा, इसमें जब फॉर्मूला लगाया तो आपने देखा है जो A3 था, जब A3 को अपन फॉर्मूला सॉल्व करा तो इसमें एक कम हो रहा, तो क्या बना है अपने पास A प्लस 2D आया इक्वल 16। अब आप खुद अपना दिमाग लगाइए बेटा, मैं A7 को क्या लिख सकता हूँ, आप बताओ। A7 को अपन मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, A प्लस 6D, बताइए। और आपको रीज़न अब पता होना चाहिए A7 को A प्लस 6D कैसे लिखा है। फिर उसके बाद A5 को अपन क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D प्लस 12, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और जिसको नहीं भी आता है भैया, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं एक एक चीज़ क्लियर कराऊंगा। AN इक्वल A प्लस N-1 इंटू डी, तो ये होगा A7 इक्वल A प्लस 7-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा A प्लस 6D हो जाएगा। अब बताइए आया कि नहीं आया? तो A7 को A प्लस 6D लिख दिए। ऐसे ही आप लोग A5 का फाइंड आउट कर लेना। क्या समझ गए? अब भैया इसको सॉल्व कर दें तो क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे जाइए क्वेश्चन पे, यहाँ पे ये सारे नंबर को इधर शिफ्ट कर देते हैं। A प्लस 6D, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस है, प्लस का क्या हो जाएगा -4D, प्लस का क्या हो जाएगा -12 इक्वल 0 हो जाएगा। ए वाले को ए के साथ कंपेयर करेंगे, देखो ये प्लस माइनस क्या हो कैंसिल, फिर आता है 6D -4D -12 इक्वल कितना 0 हो जाएगा। उसके बाद बेटा अब क्या करेंगे, 6D में से 4D जाएगा तो कितना 2 बचेगा, 2D -12 इक्वल कितना 0 हो जाएगा। अब जिसकी वैल्यू निकालते हैं ये अपनी प्लेस पर आएगा, 2D अपनी जगह पे, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, फिर इनटू का डिवाइड में, तो D इक्वल क्या हो जाएगा आपका
12/2, इससे कैंसिल करोगे 6, तो बेटा डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। बताइए आया कि नहीं आया। अब निकालना अपने को ए की वैल्यू। यहाँ तक आ गए, डी की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब निकालना ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए जो आपकी इक्वेशन 1 थी उसमें पुट कर दो, ए प्लस 2d इक्वल 16। ये आपकी इक्वेशन 1 थी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, डी के प्लेस पे 6 रख रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस 2 इंटू 6 इक्वल 16। फिर ए प्लस 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 इक्वल 16 हो जाएगा। पूरा एक एक चीज मैंने 5.2 के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक एक चीज क्लियर कराते जा रहा हूँ आपको। फिर ये जिसकी वैल्यू निकालते हैं अपनी जगह पे, ये 16 प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का, तो ए की वैल्यू निकल गई 4। बताइए आया समझ में कि नहीं आया। तो ये निकल चुकी आपकी डी की वैल्यू, ये निकल गई आपकी ए की वैल्यू। आपसे बोलता है डिटरमाइन द ए पी, मतलब फाइंड द ए पी फाइंड करना है। तो ए पी फाइंड करने का फॉर्मूला ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d। डिपेंड करेगा कितने टर्म्स निकालने को बोल रहा है, इसमें अपन 2 ही टर्म निकाल देते हैं, 3 टर्म सॉरी। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ए की 4 प्लस डी की वैल्यू 6, फिर ए प्लस 2 इंटू 6 हो जाएगा। फिर ये 4, ये कितना हो जाएगा 10। फिर यहाँ पे कितना आएगा आपका 4 आएगा बेटा, 4 प्लस 6 2 जा 12। तो ए पी आपकी क्या हो जाएगी 4 10, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 16। और यही अपनी ए पी आ गई और यही अपना आंसर है।